Good morning my dear student, welcome back to the class. So this video is for class 3rd, subject is computer, chapter number 2 is going on. So this is part 3rd of chapter number 2. Chapter number 2 का बेटा ये part 3rd है. Okay, in this part we will finish this chapter. इस part में हम इस chapter को finish कर देंगे. So take out your books and open it. Take out your books बेटा. Page number 19. Come on, page number 19. Okay, page number 19 पे आएंगे. Changing the position of taskbar. Changing the position of taskbar. Okay. So read with me. Changing the position of taskbar. You can change the position of taskbar and place it at any one of the four sides of the screen. To change the position of taskbar, follow the given step. हमने पढ़ा था taskbar क्या होता है, ठीक है. तो हम अपने taskbar की पोजीशन को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. अप डाउन लेफ्ट कहीं पे भी हम उसे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसको प्लेस करने के लिए, उस पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. वो स्टेप्स कौन कौन से हम उनकी स्टडी करते हैं. ओके, स्टेप फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड अनचेक द लॉक द टास्क बार ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट. मैंने आपसे बताया था अनचेक मतलब क्या है, राइट टिक होता है. सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे किस पे, टास्क बार पे हमने राइट क्लिक किया. उसके बाद जो लॉक द टास्क बार, देखो ये एक तरीके का ऑप्शन होता है, लॉक द टास्क बार, लॉक द टास्क बार. इस पे हम क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे, राइट टिक को हटा देंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा. उसके बाद नाउ ड्रैग द टास्क बार ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्रीन, चेंज इट पोजीशन. फिर अपने टास्क बार को हम माउस के एरो रख के क्लिक कर दिया हमने, वो सेलेक्ट हो गया. उसको फिर हम कहीं भी ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. क्लियर बेटा. नाउ टर्न द पेज. ओके, डू यू नो में हम पढ़ेंगे गैजेट्स आर मिनी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट अ ग्लैंस एंड ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स. गैजेट्स हमने पढ़ा था, छोटे छोटे जो मशीन्स होती है ना, छोटे छोटे उपकरण होते हैं, वो क्या होते हैं, गैजेट्स होते हैं. ग्लैंस मतलब क्या होता है बेटा, एक झलक से, ठीक है, जो जल्दी से क्या करते हैं, एक झलक से मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. और फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स होते हैं, जो मतलब लगातार हम उनको यूज़ कर सकते हैं. वो ऐसे गैजेट्स क्या होते हैं, ऐसे टूल्स, छोटे छोटे मिनी प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, झलक मतलब झलक देखते ही वो काम करते हैं और जल्दी जल्दी अपना काम कंटिन्यूसली मतलब फ्रीक्वेंटली अपना काम करते रहते हैं. पिक्चर्स, पजल, स्लाइड स्लो, फीड, हेडलाइंस, क्लॉक एंड कैलेंडर आर एग्जाम्पल ऑफ गैजेट्स. ये सब क्या है, गैजेट्स के एग्जाम्पल हैं, जो छोटे छोटे टूल्स हैं जिनमें के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को चलाते हैं. ओके, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बेटा, ये हम बाद में करेंगे, जब बुक एक्सरसाइज करेंगे तब हम करेंगे. शॉर्टकट बटन इन अ विंडो, इस पे पढ़ते हैं हम. देखो, हैव यू नोटिस सम बटन्स ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ एन ओपन विंडो, द बटन्स आर एज शोन बिलो. देखो, आपकी कोई भी स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर की तरफ जो बटन्स होते हैं ना, वो उनमें आपने कभी नोटिस किया है, वो बटन्स क्या बताते हैं, वो क्या डिस्प्ले करते हैं, वो किसके बटन होते हैं. सब हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसके ऊपर की तरफ कुछ बटन्स होते हैं, देखिए आपने कभी. तो वो बटन्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम. किस सबके शॉर्टकट बटन्स होते हैं, वो कोई ऐसा प्रॉपर बटन नहीं, वो सब शॉर्टकट कीज़ है. देखो क्या अब बताते हैं हमें. सबसे पहला होता है हमारा बेटा, एक मिनट, सबसे पहला जो आपका बटन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है. जैसे आपको सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है ना, इसी तरीके का सिंबल होता है. ये कौन सा बटन होता है बेटा, मिनिमाइज बटन. कौन सा बटन होता है ये, मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन. क्लियर. ये कौन सा बटन होता है, मिनिमाइज बटन. जैसे हम किसी भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, सपोज मैं MS वर्ड पे काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे MS वर्ड के बाद मुझे मेल चेक करना है अपना, ठीक है. तो मैं MS वर्ड को क्या करूँगी, मिनिमाइज कर दूँगी, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑफ नहीं होगा, वो
इस पर वर्क कर रही हूँ तो ये विंडो हमारी ऑफ नहीं होगी, मिनिमाइज करके ही क्लोज हो जाएगी। फिर हम दूसरे, मैं अपना मेल चेक कर सकती हूँ या मुझे और अगर कोई काम करना है तो मैं उसको भी कर सकती हूँ। मिनिमाइज का ये वर्क होता है। देखो, इफ़ यू क्लिक दिस बटन द विंडो श्रिंक्स टू द टास्क बार। कि श्रिंक्स मतलब वो नीचे की तरफ आ जाएगी, टास्क बार पे छोटी हो जाएगी, मतलब इसको बंद, ये विंडो एकदम बंद हो जाएगा, काम बंद नहीं होगा आपका, इसके थ्रू आपका वो विंडो उस थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जब तक हम नहीं चाहते उस पर वापस से वर्क करना। क्लियर? ये होता है मिनिमाइज का। अब देखो, मिनिमाइज के बाद एक दूसरा बटन होता है, वो इस तरीके का होता है। क्लियर? वो कैसे होता है? मैक्सिमाइज। ये कौन सा बटन होता है बेटा? मैक्सिमाइज। दिस इज मैक्सिमाइज बटन। ओके, अब मैक्सिमाइज बटन का रोल क्या होता है? हमने किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज करके एप्लीकेशन को नीचे कर दिया, अब उस पर हम वापस से वर्क, मैंने बोला ना आपको कि जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप दोबारा से अपने उस प्रोग्राम पे नहीं जाना चाहते, तो आप उसको मिनिमाइज करके रख लो। वो एक्टिव है, आपका प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, क्लोज डाउन नहीं हुआ है। आप उसको वापस से रीस्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट करने के लिए वापस उसको ओपन करने के लिए आप किस पे क्लिक करेंगे? मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे। कौन से बटन पे क्लिक करेंगे? मैक्सिमाइज बटन में क्लिक करेंगे। समझ आ गया? मिनिमाइज मतलब किसी भी एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए रोक देना, होल्ड करना, और मैक्सिमाइज मतलब होता है उस प्रोग्राम को वापस से ऑन करना। क्लियर? एक्टिव करना। ये होता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो ऑफ इट्स मैक्सिमाइज। क्लियर? नाउ restore down button. When you maximize a window, the maximize button looks like this. It releases the window back to its original size. Restore down button. Restore down button क्या होता है बेटा? एक साथ हम देखो, restore down button इस तरह से होता है। मतलब जब हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस खोली हुई होती ना, तो उसके बाद हम सबको अगर धीरे धीरे करके मिनिमाइज करके कर देते हैं तो उस पे ये ऐसा क्लिक होता है। ठीक है? इसका मतलब भी होता है कि साइज बढ़ाना, उसको मतलब किसी भी मैक्सिमाइज करना किसी भी विंडो को। ओके, रीस्टोर डाउन बटन। इसका मतलब होता है कि आप इनमें से कोई सा भी जो आपका विंडो है उसको ओपन कर लीजिए, उसकी साइज़ को आप बढ़ा दीजिए। ठीक है? नाउ लास्ट होता है क्लोज बटन। क्रॉस बना हुआ होता है, वो क्या होता है? क्लोज बटन। ठीक है बेटा? ये बटन क्या बताता है? जब भी हम किसी विंडो पे या किसी भी एप्लीकेशन को हमें क्लोज करना होता है तो हम इसको क्लोज को क्लिक करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। देखो, यू क्लोज अ विंडो बाय क्लिकिंग दिस बटन। किसी भी विंडो को क्लोज करना होता है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? क्लोज बटन में क्लिक करें। समझ आ गया? तो ये होते हैं हमारे स्क्रीन के कुछ शॉर्टकट बटन्स। नाउ विंडोज 7 एक्सेसरीज। विंडोज 7 के एक्सेसरीज क्या है? यू हैव ऑलरेडी यूज 3 ऑफ द विंडोज एक्सेसरीज, पेंट, नोटपैड एंड वर्डपैड। लेट अस नाउ लर्न टू यूज विंडोज 7 कैलकुलेटर। हमने पेंट के बारे में, नोटपैड के बारे में और वर्डपैड के बारे में पढ़ चुके, आप लोग पढ़ चुके हो। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे विंडोज 7 कैलकुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेटर, यू सी ए कैलकुलेटर एट योर होम। इट इज़ यूज टू डू कैलकुलेशन, यू सॉल्व सम्स ऑन इट। कैलकुलेटर आपके घर पे सबके पास होगा, मोबाइल्स में तो होता ही है। इसके थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं, सम्स करते हैं। विंडोज 7 ऑल्सो हैज़ अ कैलकुलेटर टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम। विंडोज 7 में भी एक कैलकुलेटर होता है जिसके थ्रू हम सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। टू सॉल्व सम्स यूजिंग विंडोज 7 कैलकुलेटर, फॉलो द गिवन स्टेप्स। देखो, अब इसमें सबसे पहला स्टेप है, अगर हमको सम करने हैं विंडोज 7 के कैलकुलेटर में, सबसे पहला स्टेप क्लिक स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑल प्रोग्राम। सेकेंड स्टेप, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मेन्यू ओपन होता है, उसमें से हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन एक्सेसरीज, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद एक और मेन्यू ओपन, एक और स्टेप अपीयर होगी, उसमें से हम एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द सब मेन्यू क्लिक ऑन कैलकुलेटर।
फिर एक्सेसरीज के बाद भी हमारे पास एक ऑप्शन, एक लिस्ट अपीयर होती है, उसमें से हम कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर देंगे। क्लियर बेटा? द Windows 7 कैलकुलेटर इज डिस्प्लेड। Windows 7 कैलकुलेटर हमारा डिस्प्ले हो जाता है। यू सी बटन्स फ्रॉम फॉर डिजिट्स 0 to 9। 0 to 9 सारे नंबर्स होते हैं, प्लस एडिशन सिंबल होता है, सब्ट्रैक्ट सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। मल्टीप्लाई का सिंबल बेटा इस तरीके का होता है, ओके, स्टार तरीके का बना हुआ होता है। मल्टीप्लिकेशन सिंबल इस तरीके का होता है ना। डिवाइड का सिंबल ये, ओके, डिवाइड एंड इक्वल टू डू कैलकुलेशन, ये सारे सिंबल हमारे पास इस कैलकुलेटर में अपीयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू सॉल्व 5 + 2 क्लिक 5 देन प्लस देन क्लिक 2 क्लिक इक्वल्स टू गेट द रिजल्ट। अगर आपको 5 + 2 करना है, सबसे पहले 5 पे क्लिक करेंगे, फिर एडिशन के सिंबल पे क्लिक करेंगे, देन 2 पे क्लिक करेंगे और इक्वल्स 2 पे क्लिक करते हैं आपका कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे आएंगे बेटा। टच स्क्रीन कंप्यूटर। टच स्क्रीन कंप्यूटर क्या होता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम। यू हैव लर्न दैट अ टच स्क्रीन कंप्यूटर allows you to control it with a touch of your finger। टच स्क्रीन कंप्यूटर जो हैं वो आपकी फिंगर के थ्रू चलते, जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हैं ना, आप अपना मोबाइल चलाते हैं ना फिंगर्स के थ्रू, वैसे ही आपका टच स्क्रीन कंप्यूटर पे क्या करता है, वर्क करता है। फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टच स्क्रीन कंप्यूटर। देखो टच स्क्रीन टैबलेट, सबसे पहला टैबलेट, देन टच स्क्रीन मोबाइल, मोबाइल तो सबने चलाया है, ओके, टच स्क्रीन मॉनिटर, और टच स्क्रीन मॉनिटर वाला भी एक कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं। ओके, अब अ टैबलेट, अब टैबलेट के बारे में पढ़ते हैं हम। अ टैबलेट इज अ टच स्क्रीन कंप्यूटर, इट कम्स इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स साइज एंड फीचर्स। टैबलेट एक टच स्क्रीन कंप्यूटर ही है बेटा, उसमें अलग अलग वेराइटी मतलब वेरिएशन आती है, बहुत विभिन्न प्रकार के आता है वो, और उसकी साइज भी अलग अलग आती है, फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। फीचर्स ऑफ अ टैबलेट, अब फीचर्स पढ़ते हैं हम टैबलेट के। यू नो दैट अ टैबलेट हैज़ अ एबिलिटी टू डू मोस्ट फंक्शंस दैट वी डू ऑन अ नॉर्मल कंप्यूटर। एक नॉर्मल कंप्यूटर पे जो हम काम करते हैं उससे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, किसमें, एक टैबलेट में। टैबलेट्स आर मेनली यूज टू वॉच मूवीज, प्ले गेम्स, रीड ई बुक्स, लिसन सॉन्ग, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स। टैबलेट्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, टैबलेट्स से हम मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, किसी को मेल भेज सकते हैं, रिसीव मतलब प्राप्त करना और सेंड मतलब भेजना, किसी को भी मेल भेज सकते हैं और ले सकते हैं, और भी हम अपने रिकॉर्ड्स को भी उस पर मेंटेन कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इट हैज़ अ वर्चुअल कीबोर्ड विच इज़ यूजफुल फॉर ऑनलाइन चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग एंड सेंडिंग ईमेल। ये एक वर्चुअल कीबोर्ड है। वर्चुअल कीबोर्ड मतलब एक बहुत ही विभिन्न अलग तरीके का वैरायटी दिखाने वाला कीबोर्ड है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग को और स्प्रेड कर, सोशल नेटवर्किंग पे कनेक्ट हो सकते हैं और मेल्स और ईमेल्स को भेज सकते हैं, ठीक है। टैबलेट में मोबाइल आपने सबने यूज़ किया हुआ है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मोबाइल का यूज़ आप सब अच्छे से जानते हैं, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, मोबाइल के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? तो उसके बाद ये की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे और कंप्यूटर के बीच का जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस मतलब जोड़ना, कौन जोड़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमने पढ़ा था कि मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ 7 डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन, टास्क बार, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। विंडोज़ 7 में डेस्कटॉप में आइकन्स, टास्क बार, डेस्कटॉप बैकग्राउंड सब कुछ होता है। टास्क बार कंटेन्स स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बटन, क्विक लॉन्च बार, सिस्टम ट्रे एंड शो डेस्कटॉप बटन। टास्क बार बटन में स्टार्ट बटन, ओके, क्विक लॉन्च बार, सिस्टम ट्रे और शो डेस्कटॉप बटन। अ टच स्क्रीन कंप्यूटर अलाउज यू टू कंट्रोल इट विद अ टच ऑफ योर फिंगर। और टच स्क्रीन
बटन जो होता है वो अलाउ करता है हमारे कंप्यूटर को हमारी फिंगर से चलाना। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो रीड एट योर, सो दिस इज योर होमवर्क, रीड दिस कंप्लीट चैप्टर। आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और लर्न दिस की पॉइंट्स, आप इन की पॉइंट्स को क्या करेंगे, लर्न करेंगे। क्लियर बेटा, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द exercise of this chapter. Till then, stay safe, stay home.